Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है. चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9th, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक है. आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 5.1. इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमसे, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. आप दूसरे इंसान को कैसे एक्सप्लेन डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प. टेबल लैम्प हमारे पास है, ये रहा टेबल लैम्प. हमें दूसरे आदमी को इस टेबल लैम्प की पोजीशन बतानी है इस स्टडी टेबल पे. यानी इस स्टडी टेबल पे ये टेबल लैम्प कहाँ पे है, इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन आपको दूसरे आदमी को बतानी है. ठीक, तो हम इसकी लोकेशन, इस टेबल लैम्प की लोकेशन या पोजीशन किसी दूसरे इंसान को कैसे बताएंगे. चलिए जी, मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप उसको ये लोकेशन बता सकते हैं. तो सबसे पहले ये जो टेबल लैम्प है इसको हम मान लेंगे ये एक पॉइंट है. जिस तरह से ज्वेलरी बैग जो कि उस बूढ़े आदमी ने ज़मीन में दफन किया था, तो वहाँ पे जो ज्वेलरी बैग है उसको हम मान लेंगे एक पॉइंट है. इसी तरीके से हमारे पास इस वक्त एक टेबल लैम्प है, इसको हम मान लेंगे ये एक पॉइंट है. और प्लेन कौन है हमारा, वहाँ पे प्लेन था रेक्टेंगुलर प्लॉट. अगर आपको याद होगा वहाँ पे जो प्लेन था दैट वाज रेक्टेंगुलर प्लॉट. और यहाँ पे जो प्लेन है जिस पर ये टेबल लैम्प या पॉइंट मौजूद है वो प्लेन है स्टडी टेबल. सो स्टडी टेबल इज आवर प्लेन एंड टेबल लैम्प इज आवर पॉइंट. सो solution of this question is we have to take table lamp as a point. इसको हम पॉइंट लेंगे टेबल लैम्प को. एंड स्टडी टेबल, ये जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है स्टडी टेबल, इसे हमें एज प्लेन लेना है. टेक टेबल लैम्प एज अ पॉइंट. टेबल लैम्प को हमें पॉइंट लेना है और स्टडी टेबल को हमें प्लेन लेना है. इस टेबल को हमें प्लेन लेना है. तो पॉइंट किस में है, एक प्लेन में है. हमें इसकी क्या बतानी है, पोजीशन बतानी है. तो इसके लिए हमें दो लाइनें चूज करनी है, एक तो वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल. तभी हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं दूसरे आदमी को. दूसरे आदमी को हम इस लैंप की पोजीशन बता सकते हैं इस स्टडी टेबल पे, इस प्लेन पे, अगर हमारे पास दो लाइनें मौजूद होंगी, एक तो वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल. बिल्कुल. तो हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक वर्टिकल होगी और एक हॉरिजॉन्टल होगी. या तो ये और ये दो लाइनें हम लेंगे, या तो ये और ये दो लाइनें लेंगे, या ये और ये लाइन लेंगे, और या तो ये दो लाइंस हम लेंगे. तो हम वो दो लाइंस लेंगे जो आपस में परपेंडिकुलर्स है. तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे नाउ choose
two perpendiculars. Choose any two perpendiculars. Choose CHO, इसमें डबल O है, फिर S है, फिर E, CHOOSE. Now choose any two perpendicular edges. हम कोई भी दो एजेस चूज करेंगे, चाहे ये वाला एज और ये वाला एज, चाहे ये वाला एज और ये वाला एज, चाहे ये वाला एज या ये वाला एज, चाहे ये वाला एज और ये वाला एज, कोई भी दो एजेस हम चूज करेंगे, मगर कौन सी? जो आपस में परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर, ये एज और ये एज आपस में परपेंडिकुलर है. सो वी हैव टू चूज एनी टू एजेस बट दैट शुड बी परपेंडिकुलर एजेस. इसका मतलब ये है कि हमें ये एज और ये एज लेना है. ये नहीं है कि हम ये एज और ये एज लेंगे, पैरेलल एजेस नहीं लेने हैं, बल्कि ये परपेंडिकुलर एजेस हमें लेने हैं दो, या तो ये और ये, या ये एज और ये एज, या ये एज और ये एज, या तो फिर ये एज और ये एज. तो परपेंडिकुलर एजेस हमें लेने हैं दो. Now choose any two perpendicular edges. उसके बाद हम क्या करेंगे? Suppose मान लेंगे कि suppose table lamp is at a distance of Suppose table lamp is at a distance of 30 centimeter. Suppose table lamp is at a distance of 30 centimeter from one edge. चलिए एक एज से 30 सेंटीमीटर दूर है टेबल लैंप. सपोज, ये हम सपोज कर रहे हैं, हमें नहीं पता है कि कितनी दूर है, मगर जब हमारा ही टेबल लैंप है, हमारा ही प्लान है और हम किसी और को इस टेबल लैंप की पोजीशन बता रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो परपेंडिकुलर एज है, एक परपेंडिकुलर एज है, ये टेबल लैंप उससे कितना दूर है. सपोज टेबल लैंप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एज. From one edge and 20 centimeter or 20 centimeter from the other edge, from the other, that's perpendicular edge, from the other edge. हमने ये दो एजेस चूज किए, परपेंडिकुलर एजेस चूज किए, तो ये टेबल लैंप 30 सेंटीमीटर दूर है एक एज से और 20 सेंटीमीटर दूर है दूसरे एज से. So suppose table lamp is at a distance of 30 centimeter from one edge and 20 centimeter from the other edge. Then चूंकि हमें पोजीशन बतानी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, we have to describe the position. We have to describe the position of a table lamp on your study table to another person. तो हम यहाँ पे लिखेंगे then the position of the table lamp, then the position of the table lamp, then the position of the table lamp on a study table is
is 20, 30 or 30, 20. 30, 20. तो फिर इस टेबल लैंप की पोजीशन या लोकेशन कहाँ पे है इस स्टडी टेबल पे? That's 20, 30. 20 centimeter from one edge and 30 centimeter from another edge, perpendicular edge. Or we can say 30 centimeter from one perpendicular edge and 20 centimeter from another perpendicular edge. So this is how we describe the position of the table lamp on a study table to another person. Let me repeat the same. Question is, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? आप टेबल लैंप की पोजीशन जो है स्टडी टेबल पे, आप उसको कैसे एक्सप्लेन, कैसे डिस्क्राइब करोगे एक दूसरे आदमी के साथ? तो हमारे पास एक फिगर है, ये यहाँ पे स्टडी टेबल है और यहाँ पे टेबल लैंप भी है। एक तो स्टडी टेबल है, दूसरा टेबल लैंप है। हमें इस टेबल लैंप की पोजीशन बतानी है इस स्टडी टेबल पे। तो टेबल लैंप हमारे पास पॉइंट है और स्टडी टेबल हमारे पास प्लेन है। तो हमने लिखा टेक टेबल लैंप एज अ पॉइंट। टेबल लैंप को हमें कंसिडर करना है पॉइंट एंड स्टडी टेबल एज अ प्लेन। और स्टडी टेबल जो है पूरा, उसको हमें प्लेन तस्लीम करना है, मानना है। उसके बाद हम दो एजेस चूज करेंगे, मगर परपेंडिकुलर एजेस चूज करेंगे। नाउ चूज एनी टू परपेंडिकुलर एजेस। सपोज, मान लीजिए कि टेबल लैंप इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एज। मान लीजिए ये टेबल लैंप एक एज से 30 सेंटीमीटर दूर है एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अनदर परपेंडिकुलर एज। तब हम इसकी पोजीशन निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास दो वैल्यूज मौजूद है। वन इज 30 सेंटीमीटर from the one edge and the table lamp is also 20 centimeter away from the other edge. And we can find the location, we can find the position, we can describe the position of this table lamp to another person. Then the position of the table lamp जो हमें ढूंढनी है, position of the table lamp on a steady table is 20, 30 or 30, 20. So we have got a pair of values because every point on the Cartesian plane is represented by two values. The first value is abscissa and the second value is ordinate, and both are called as coordinates. So here it is. Here was the solution of this question number 1. Hope you understand the solution of this question. Try to repeat these videos. Try to watch these videos repeatedly 2 or 3 times so that any doubt in your mind gets cleared. Hopefully you understand the solution of this question. Thank you very much.